हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिस्की प्रपोजल्स। वैसे तो पूरा नाम इसका है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड कहा जा सकता है दैट दिस चैप्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। मैंने इससे पहले आपको कैपिटल बजटिंग करवाया, जिसमें कैपिटल बजटिंग के काफी सारे सवाल करने के बावजूद ऐसा फीलिंग हो रहा था कि यार फाइनल लेवल नहीं लग रहा है। तो लो जी, फाइनल लेवल पे जो कैपिटल बजटिंग का एक एक्सटेंशन होना चाहिए वो एकदम ट्रू सेंस में एक्सटेंशन है ये। इस एक्सटेंशन में हम कैपिटल बजटिंग में अब बात कर रहे होंगे अबाउट अनसर्टेनिटीज यानी रिस्क की। आमतौर पे देखो, बहुत आसान है हमारी जिंदगी। हमें कैश फ्लोज दिए हुए रहते हैं और हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता रहता है, डिस्काउंट रेट पता रहता है। ऑल वी हैव टू डू इज टू डू एन एनपीवी। एनपीवी करते रिजल्ट आ जाता है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि यार वो जो कैश फ्लोज हमें चला करके दिए क्या हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आर दो सर्टेन? क्या वो पक्का वही कैश फ्लो होगा कि कुछ और भी हो सकता है? अब जैसे ही माइंड में ये वाली बात आ जाए ना कि कुछ और भी कैश फ्लो हो सकता है, अरे क्या पता 20 की जगह 25 हो जाए, 25 की जगह 30 हो जाए, तब क्या? तो ऐसे में अनसर्टेन सिनेरियो में कई सारे और छोटे मोटे एनालिसिस है जो शुरू हो जाते हैं पॉपअप करना अपने दिमाग में। इन सारी चीजों को आज तक ना हमने इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा, ना हमने अभी तक फाइनल लेवल में अभी तक पढ़ा। तो अब वक्त आ गया है कि इन सारी चीजों पे बात करना शुरू करें। चैप्टर का नाम अब आपको क्लियरली अब समझ में आने लग गया होगा कि ओके, इतने दिन तो हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जो भी डिसीजन ले रहे थे वो थे रिलेटेड टू दोस प्रोजेक्ट्स व्हिच वर नॉट दैट रिस्की, व्हिच वर नॉट अनसर्टेन, बट नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पे कैश फ्लोज का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें कौन सा कैश फ्लो आएगा, क्या आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई रहेगी। जी हाँ, इस पूरे चैप्टर में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ने वाला है वो होने वाला है प्रोबेबिलिटी। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस, प्रोबेबिलिटी से जिनको डर लगता है उनको थोड़ा सा यहाँ पे एकदम ऐसा डिस्कंफर्ट वाला फीलिंग आएगा, लेकिन जिनको डर नहीं लगता कोई बात नहीं, आपको तो मतलब मजा ही आ जाएगा। पर जिनको डर लगता है, डोंट वरी, मैं हूं, मैं आपकी मदद करूंगा इस चैप्टर से डील करने के लिए। इस चैप्टर में कई सारे ना छोटे 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 करके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हो सकता है कि हम एक सिटिंग में जब बैठे तो एक बार में ना एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ें। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज की इस पहली क्लास में मैं आपको कोई एक दो तीन कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूं। तो शुरुआत का आधा पौना घंटा शायद कॉन्सेप्ट्स को डील करने में जाएगा, चीजों को समझने में जाएगा। मैं अपनी तरफ से भी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा सो दैट आपके लिए इनिशियल एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। Once the initial experience is okay-ish, then we will start with the practice part as well. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई विल गिव यू प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन आवर नोटबुक। तो फटाफट अपनी कॉपी खोलो और उसमें हेडिंग दो रिस्की प्रपोजल्स, एंड जो मैं लिखा रहा हूं लिखना शुरू करो। चलो जी, आ जाओ जी। सबसे पहले मैंने भी हेडिंग दे दी है यहां पे रिस्की प्रपोजल्स। चैप्टर का ना छोटा सा नाम रख रहे हैं रिस्की प्रपोजल्स, ऐसे तो पूरा बड़ा सारा, बहुत बड़ा सारा नाम है। ठीक है, रिस्की प्रपोजल्स। इसमें आप दीजिए कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 का नाम हम रख रहे हैं सीई अप्रोच वर्सेस आरएडीआर अप्रोच। सीई अप्रोच वर्सेस आरएडीआर अप्रोच। अब इन दोनों अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे। यहां जो सीई अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं उसका पूरा फुल फॉर्म हो गया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, और आईडीआर का पूरा नाम हो गया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच। दोनों अप्रोचेस बहुत ही सिंपल है और दोनों एक ही जैसे सवालों में हम लोग को अलग अलग सिनेरियोज में वर्क करने में मदद करते हैं। मैं समझाता हूं सबसे पहले ओवरऑल सिनेरियो क्या है। देखो, अभी तक हमारा जो सिनेरियो था उस सिनेरियो में हम हमेशा जब डील कर रहे थे तो हमारा जो कैश फ्लो और जो हमारा डिस्काउंट रेट था उनका नेचर के ऊपर ना कभी कोई टिप्पणी ही नहीं हुआ। कभी आपने कोई भी सवाल अभी तक बनाया, कभी भी ये सुना दैट दीज कैश फ्लोज आर सर्टेन कैश फ्लोज और दीज कैश फ्लोज आर अनसर्टेन कैश फ्लोज? नहीं भैया, ऐसी तो कभी कोई बात ही नहीं हुई। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब हम अभी तक जितने भी सवाल बना रहे थे उसमें कभी भी इस तरह की बातें ही नहीं हो रही थी कि कैश फ्लो सर्टेन है। सर्टेन का मतलब हमें पता है यही कैश फ्लो आएगा, या फिर अनसर्टेनिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ऐसी बातें अभी तक तो हुई नहीं। ऐसे ही जब हम कोई भी डिस्काउंट रेट की भी बात कर रहे थे तो क्या डिस्काउंट रेट पे भी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी ऐसी कुछ बातें हो रही थी? नहीं भैया, उसमें भी नहीं हो रही थी। एग्जैक्टली अभी तक तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब होने लगेंगी।
अब आपके जो कैश फ्लोज हैं वो सर्टेन या अनसर्टेन नेचर के हो सकते हैं। सर्टेन मतलब पक्का वही कैश फ्लो आने वाला है, और अनसर्टेन मतलब कुछ और भी आ सकता है, पता नहीं क्या आएगा। वैसे ही आपकी जो डिस्काउंट रेट है वो डिस्काउंट रेट सर्टेन डिस्काउंट रेट भी हो सकती है। सर्टेन मतलब जिसमें रिस्क का कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट के बारे में आपने पहले सुना है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूं जब मैं ये बात बोल रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप भी सरप्राइज नहीं हो रहे हो। सो एक सर्टेन डिस्काउंट रेट होती है जिसे हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट, और एक अनसर्टेन डिस्काउंट रेट होती है जिसमें बेसिकली रिस्क फ्री रेट के साथ में उस अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट एक रिस्क प्रीमियम ऐड किया हुआ रहता है। जैसे ही आप रिस्क फ्री रेट में एक रिस्क प्रीमियम ऐड कर देते हो, वो रेट बन जाती है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो अब यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा कैश फ्लो होगा डिस्काउंट रेट भी वैसा लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके कैश फ्लोज सर्टेन है, आपके कैश फ्लोज सर्टेन है, तो सर्टेन कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए रिस्क फ्री रेट का प्रयोग कीजिए। क्योंकि जब कैश फ्लो सर्टेन है तो रेट भी क्या होनी चाहिए? सर्टेन। सर्टेन रेट को हम बोलते हैं रिस्क फ्री रेट। सो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सर्टेन कैश फ्लो को सर्टेन रेट से डिस्काउंट कीजिए, यानी सर्टेन कैश फ्लो को रिस्क रेट से डिस्काउंट कीजिए। भैया अगर कैश फ्लो अनसर्टेन है तब क्या करें? अगर कैश फ्लो अनसर्टेन है पर आपके पास मान लेते हैं रिस्क फ्री रेट ही है, आपके पास आरएडीआर नहीं है, आपके पास रिस्क प्रीमियम नहीं है, अब क्या करें? कैश फ्लोज है अनसर्टेन और रेट क्या है? रिस्क फ्री रेट। तो अब हमारे पास एक मेथड आ जाएगा और उस मेथड को हम कहेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड कैश फ्लो को ट्रांसफॉर्म कर देगा एंड सर्टेन बना देगा। अनसर्टेन से क्या बना देगा? सर्टेन। जैसे ही अनसर्टेन कैश फ्लोस सर्टेन बन जाएंगे, अब हम इसको डिस्काउंट कर सकेंगे रिस्क फ्री रेट के साथ। तरकीब ये भी हो सकती है कि कल को अगर आपका ऐसा सिचुएशन आए जहां पे कैश फ्लोज मान लेते हैं अनसर्टेन है लेकिन रेट रिस्क फ्री है और आपको रेट को बदलना है, अब क्या करें? जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस केस में आप रेट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप रेट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आरएडीआर अप्रोच लगेगा, और आरएडीआर अप्रोच में रिस्क रेट में बेसिकली एक रिस्क प्रीमियम ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल। तो घूम फिर करके एकदम पूरी कहानी समझाऊं तो कहानी यही है कि जैसा कैश फ्लो वैसा ही आपका रेट होना चाहिए, और अगर आपके कैश फ्लोज और रेट का जो नेचर है वो सेम नहीं है तो आपको या तो कैश फ्लो को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या फिर आपको रेट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आइए इसके ऊपर का एक राइटअप लिख लेते हैं। प्लीज राइट डाउन विथ मी। लिखिए प्लीज, in order to compute NPV, in order to compute NPV, we need the cash flows and the discount rate. It is essential that the cash flows and the discount rate should be of the same nature. That is, certain cash flows should be discounted using risk-free rate and uncertain cash flows should be discounted using risk-free rate plus risk premium, जिसे हम कहते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। If the nature of cash flows and discount rate is not same, if the nature of cash flows and discount rate is not same, we shall either
transform the cash flows or the discount rate. इसमें दो केस है. अगर आपके पास अनसर्टेन कैश फ्लोज हैं और आपके पास रिस्क फ्री रेट है, तो आप अनसर्टेन को पहले सर्टेन कैश फ्लोज बना सकते हैं और बाद में उसको रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट कर सकते हैं. ये एक रूट है. दूसरा रूट है, आपके पास अनसर्टेन कैश फ्लोज हैं और आपके पास रिस्क फ्री रेट है, तो आप रिस्क फ्री रेट को आरएडीआर में तब्दील कर सकते हैं और फिर आरएडीआर को अनसर्टेन कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए यूज कर सकते हैं. यहां पे आरएडीआर का फुल फॉर्म भी लिखवा देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आप ढूंढ ही रहे होंगे कि यार ये क्या है. तो प्लीज लिख लीजिए, आरएडीआर इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. आरएडीआर इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. अब सर ये होगा कैसे? आसान है, बड़े आराम से हो जाएगा. इनफैक्ट बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी. ईयर चला करके लिख रहा हूं अनसर्टेन कैश फ्लोज. ईयर अनसर्टेन कैश फ्लोज, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट. मैं बताऊंगा ये क्या होता है, बट अभी फिलहाल लिख लो. ठीक है. ईयर में 1 2 3, 10,000, 20,000, 30,000, 0.9, 0.8, 0.7. रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 10% एंड रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 6%. We need to calculate PV of cash flows using पहला सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच और दूसरा है आरएडीआर अप्रोच. समझो मेरी बात को प्लीज. सिचुएशन एकदम क्लियर है. हमारे सामने है अनसर्टेन कैश फ्लोज और रेट बेचारी रिस्क फ्री रेट. ये रेट आप देख सकते हैं, रिस्क फ्री रेट है. ये तो देखो बैठ नहीं रहे हिसाब, दोनों की जोड़ी कैसे मिले? अनसर्टेन कैश फ्लोज को रिस्क फ्री रेट के साथ में डायरेक्टली तो पीवी किया नहीं जा सकता. तो आपको अदर इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देना है. एक इंफॉर्मेशन है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, जाहिर सी बात है ये सीई अप्रोच के लिए यूज होगा. और एक इंफॉर्मेशन है रिस्क प्रीमियम, जो कि आरएडीआर अप्रोच में यूज होगा. ये तो समझ में आ रहा है, पर ये होगा कैसे मैं समझाता हूं आपको. हमारे पास एक तरकीब ये है कि हम ना अनसर्टेन कैश फ्लोज को सर्टेन कैश फ्लोज में तब्दील कर दें. सर ये पॉसिबल है? हर जगह पॉसिबल है. आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि मान लो आपने अपने एक दोस्त को ना 10,000 रुपए उधार दे दिए. वैसे तो दोस्ती में उधारी नहीं देनी चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है आगे जाके, लेकिन मान लेते हैं आपने अपने एक दोस्त को 10,000 रुपए उधार दे दिए. पैसे नहीं दे रहा है. आपने बोला दे 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 दे, वो बोला हाँ दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा. उसका दे दूंगा पे आपको ट्रस्ट नहीं है, वो अनसर्टेन हो गया आपके लिए. आपके बीच में एक और दोस्त है, वो बोल रहा है मैं पैसे निकलवा दूंगा, मैं तेरे को ये सर्टेनिटी देता हूं कि मैं पैसे निकलवा दूंगा. आपने बोला ठीक है, पर उसने बोल दिया देख भाई पूरे तो नहीं निकलेंगे, तूने 10,000 दिए ना, मैं एकदम सर्टेनिटी के साथ तेरे को अगर मैं लिखित में लिख के दूंगा ना तो मैं 80% की गारंटी ले पाऊंगा. आपने बोला कोई बात नहीं भाई, तू मेरे जितने पैसे निकलवा सकता उतने तो निकल. तो उसने आपको जो गारंटी दी है एक तरह से, वो है 80% की. वो 80% क्या है? वो है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट. यानी 1 रुपए में से कितने पैसे सर्टेन है, बाकी अनसर्टेन है.
तो आप जब सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो फिर आप अपने उस 10,000 में से सिर्फ सर्टेन अमाउंट की बात कीजिए, और वो सर्टेन अमाउंट आपके लिए हो जाएगा 10,000 का 80%, यानी कि 8,000 रुपया। अब ये काम जब दोस्ती यारी में हो सकता है तो प्रोजेक्ट्स के लिए भी हो सकता है। एक प्रोजेक्ट जिसका पहले साल का कैश फ्लो मुझे 10,000 दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर्टेनिटी सिर्फ 90% की है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो लिख रखा है 0.90। सो 0.90 की अगर सर्टेनिटी है तो इस हिसाब से मेरा सर्टेन कैश फ्लो हो जाएगा 9,000। बोलो बात समझ में आ रही है? इसी तरह सेकेंड ईयर है, फॉर द सेकेंड ईयर द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज 0.80। सो अकॉर्डिंगली ये मुझे 16,000 रुपए का सर्टेन दिख रहा है। कैसे हो रहा है भाई? देखो मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर रहा हूं, और आखिर वाला जाहिर सी बात है 21,000 हो जाएगा। हमने यहां बड़ी चतुराई के साथ यहां पे अनसर्टेन को सर्टेन में तब्दील किया। इसके लिए कुछ नहीं लगता, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट के साथ बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। So you have to just multiply this with certainty equivalent coefficient। जैसे ही आप certainty equivalent coefficient के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे you will get your certain cash flows। ये तो सही है जी। certain cash flows आ गया, उसके बाद certain cash flow को certain rate से डिस्काउंट करना है। बड़ा आसान है, मैं इसका सॉल्यूशन लिखवाऊंगा बट वो है बड़ा आसान। चलो ये तो हो गया certainty equivalent अप्रोच। अब बात आती है आरएडीआर अप्रोच क्या होगा। तो देखो आरएडीआर अप्रोच में ना हम अपने कैश फ्लो को नहीं चेंज करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी रेट को। 10% की रिस्क रेट हमारे कोई काम की नहीं है, हमें रिस्की कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए रिस्क एडजस्टेड रेट चाहिए, और वो रिस्क एडजस्टेड रेट मिल जाएगी अगर हम अपने रिस्क रेट में एक प्रीमियम जोड़ दें। बात समझ में आ रही क्या? जैसे हम इस प्रीमियम को जोड़ेंगे विल गेट 16% डिस्काउंट रेट। बस उसी को रेट को यूज करके आपको कैलकुलेशन करनी है एंड यू विल अगेन गेट योर रिजल्ट। दोनों साइड सी बात है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट और आरएडीआर में अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। ठीक है, आइए जी सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सीई अप्रोच लिखा रहा हूं पहले। हियर uncertain cash flow, certainty equivalent coefficient, certain cash flow। अब आप देख रहे हो प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट करी वो 10% पे करने वाला हूं, विच इज माई रिस्क फ्री रेट। जब कैश फ्लोज ही सर्टेन हो गए तो फिर रिस्क रेट भी तो सर्टेन ही लूंगा, और आखिर में पीवी। तो ये हो गया ईयर 1 2 3 10 20 30 0.9 0.8 0.7, ये हो गया 9,000, ये हो गया 16, ये हो गया 21। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% का कैलकुलेट करना है, सो दैट इज 0.909 0.826 0.751 751। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए 9,000 इंटू 0.909 8181, 16,000 into 0.826 13216, and 21,000 into 0.751 15,771। टोटल कर लीजिए। टोटल करते ही 37,168 अपना आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। है आसान अप्रोच। सीई अप्रोच वेरी इजी, सर्टेन कैश फ्लोज तक पहुंच जाइए। एक बार आप सर्टेन कैश फ्लोज तक पहुंच गए तो उधर से आपको पीवी करना काफी आसान है यूजिंग रिस्क फ्री रेट। तो हमने यहाँ पे अपनी 10% की रिस्क रेट को यूज किया एंड वी फाउंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज 37,168 आ रहा है। नेक्स्ट अप्रोच इज आरएडीआर अप्रोच। आरएडीआर अप्रोच और ज्यादा आसान है। यहां पे आपको ईयर लेना है, अनसर्टेन ही कैश फ्लोज लेने हैं, कैश फ्लोज को बदलने की कोई जरूरत नहीं। सीधा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनाइए, लेकिन 16% लेकर के। 16% मेरी आरएडीआर की रेट है, करेक्ट? तो ये ईयर 1 2 एंड 3,
ये है 10, 20, 30 रेट के हिसाब से 0.862, 0.743, 0.641 और फिर लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू। चलो इसका भी कैश फ्लोज का पीवी आ जाएगा 42710। मैंने पहले भी बोला था ये सेम आने की कोई गारंटी नहीं है, सेम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 42710 इज द प्रेजेंट वैल्यू। ये है आपके लिए सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट और आरएडीआर के अप्रोचेस। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें है नहीं खास।